नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल हक की बात में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मगर उससे पहले ये जानकारी आपको बता देना सही समझेंगे हम कि इस 20 तारीख को हमारे केस की सुनवाई है, यानी कुंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में जो कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई 10:30 बजे सोमवार को है। अब आते हैं अपनी असली बात पे। एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराते हुए मैं बताता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में एक ऑर्डर किया था जिसमें ये कहा था कि उपनल कर्मचारियों का फेज मैनर में नियमितीकरण किया जाएगा। साथ ही उनको समान कार्य का समान वेतन तब तक दिया जाएगा जब तक कि उनका नियमितीकरण नहीं हो जाता, जिसमें डीए और एरियर भी सम्मिलित है। अब जब राज्य सरकार 3 फरवरी का अपना ऑर्डर करती है तो उसमें वो समान कार्य का समान वेतन एक कट ऑफ डेट के साथ में देती है, यानी जिनको 10 साल हो जाते हैं 31/12/2015 तक उनको समान कार्य का समान वेतन और डीए, पर उसमें से डीए में से एक लैंग्वेज हटा दी गई परिवर्तनीय, यानी डीए समय समय पे बदलेगा या बढ़ेगा। और साथ ही एरियर की बात भी उसमें नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी नहीं दिया गया है कि जो लोग रह गए हैं उनके लिए कब ये सारी व्यवस्था खुलेगी, और नियमितीकरण की तो बात दूर दूर तक उसमें नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो सुनवाई अब होनी है 20 तारीख को, इसमें महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। इस विषय में महत्वपूर्ण यह है कि इस राज्य सरकार का जो 3 तारीख का, यानी सैनिक कल्याण विभाग का जो 3 तारीख का जियो है, उसका एक पैरा है 3, उसका सब पैरा है 8। उसमें ये बात लिखी गई है कि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिए जाने से पूर्व उनके साथ एक अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम लोग विभागों में अपने आप को जोड़ पाएंगे, तभी सैलरी देना मुमकिन हो पाएगा। मगर इसमें एक पॉइंट है कि अनुबंध उस व्यक्ति के साथ होता है जो डे फर्स्ट आता है। यानी अगर कोई विज्ञप्ति निकलती है, कोई ऐसी सूचना निकलती है और आदमी पहली बार आता है जबकि उसने कभी भी विभाग के अंदर काम ही नहीं किया होता है, उसके साथ अनुबंध किए जाने की रीति ठीक है। परंतु जो व्यक्ति पहले से ही 15 साल 20 साल से काम कर रहा है, उसके साथ अनुबंध करने की रीति सरासर गलत है। और हमारे साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इन अनुबंध के विषय में भी यही तर्क दिए जा रहे हैं कि आपके साथ अनुबंध इसलिए करना अनिवार्य है ताकि आप विभाग में आएंगे और उसके बाद हम आपको सही तरह से जो हम सैलरी, यानी समान कार्य का समान वेतन जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं उनको देंगे। परंतु अनुबंध पूरी तरह से एक गलत व्यवस्था है। इसकी जगह हमारी मांग है कि एक आप विलय पत्र लेकर आएं और उस विलय पत्र में इन बातों का उल्लेख हो स्पष्टता कि हमारी सेवा रूल्स क्या होंगे, यानी सर्विस रूल्स क्या होंगे, हमें वेतन किस तरह से दिया जाएगा, कर्मचारियों को यूनिक आईडी दी जाएगी, कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं क्या होंगी और उनके अन्य अधिकार क्या होंगे। और साथ ही वह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि हमारा पूर्ण रूप से विधिवत रूप से नियमितीकरण विभागों में नहीं हो जाता। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर के बाहर है तो वो दरवाजे को नॉक करेगा और तब घर के अंदर वाला व्यक्ति उसे अंदर बुलाएगा। ये व्यवस्था तब हुई जब वो दरवाजे से बाहर था, और जो व्यक्ति ऑलरेडी घर के अंदर ही है तो उसको वापस दरवाजे से बाहर करके और उससे कहा जा रहा है कि अब तुम नॉक करो और अंदर आओ, तब हम आपको वेलकम करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था भी सेम ऐसे ही है। उपनल के कर्मचारी कोई उपनल के ऑफिस में तो काम करते नहीं है। उपनल के लोग जो हैं विभागों में ही काम करते हैं, तब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाने की व्यवस्था लागू करने का क्या औचित्य रह गया? उनको तो अब आपको वेलकम करना है, यानी उनका सम्मिलन करना है और उनको उनके जो वेतन है, जो उनके भत्ते हैं, जो उनके एरियर हैं, वह देने की व्यवस्था बनानी है। ना कि उनको ये कहना है कि आप दरवाजे से आप वापस बाहर जाइए, वहां से नॉक करिए और अंदर आइए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी साइन करता है या इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जाता है तो ये व्यवस्था इसी प्रकार होगी। इसलिए हमारी पुरजोर तरीके से इसमें मांग है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वर्ड है, जो व्यवस्था है, इसको हटा के इसकी जगह विलय पत्र लाया जाए ताकि कर्मचारियों का उचित रूप से विभागों में संविलियन हो सके। और विलय पत्र का जो आशय है वो यह है कि ये नियमितीकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम दिखाई देगा। इसके अलावा अगर यदि कोई भी व्यवस्था को अपनाया जाता है तो वो नियमितीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम नहीं दिखाई देगा। ये सब बातें बताना आप लोगों को इसलिए जरूरी था ताकि आप लोग भी
अब दोबारा से जो ऑर्डर 3 तारीख का है, उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया 2 अप्रैल को, उन सभी को पलट कर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ द्वारा जो मांग उठाई जा रही है वो एकदम उचित मांग है और एकदम लॉजिकल है, और इस मांग से सभी उपनल कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। और साथ ही जो कट ऑफ की बात आई है कि सिर्फ जिनको 10 साल हो गए हैं उन्हीं को इस बात का लाभ दिया जाएगा, हमने इसका भी विरोध करते हैं। और इस बात को हमने कोर्ट में रखने के लिए अपने अधिवक्ता महोदय को भी अवगत कराया है। 20 तारीख को वो इस विषय पे भी अवगत कराएंगे कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को कैंसिल कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, उस तिथि को जो है सभी की कट ऑफ माना जाए, यानी 2024 तक जो लोग थे उन सभी की जो ज्वाइनिंग है वहां तक के लोगों को कट ऑफ माना जाए, यानी सभी को लाभ मिले। तो आप लोग अब बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है समझ पाए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था को हटाना क्यों आवश्यक है और कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था को हटाकर हम क्या चाहते हैं, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से नियमितीकरण की ओर बढ़ते हुए कदम दिखाई दें राज्य सरकार के। और राज्य सरकार के बीच में जो एक भ्रम की स्थिति हो गई है या वह उचित रूप से व्यवस्था को नहीं ला पाए हैं, उसका यही कारण लगता है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये सोच के कि ये लोग नए लोग हैं जिन्हें हम रखेंगे विभाग में और इनको सैलरी देंगे, परंतु इस विषय पे उनको विचार करना जरूरी है कि ये नए लोगों के लिए नहीं है। हम लोग ऑलरेडी विभागों में ही हैं 15-20 साल से, अब सिर्फ हमारा संविलियन करना है या हमारा विनियमितीकरण करना है और हमारे सैलरी दिए जाने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को खोला जाना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर हमारे लिए संविलियन या विलय पत्र का आना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।